लखनऊ के इको गार्डन में आंगनवाड़ी महिलाओं के साथ साथ यहाँ पे जो संचालक कर रहे हैं वो लोग इस धरने को यहाँ पे जारी रखे करीब 2 दिन से, और लगातार सैलरी को लेकर के और परमानेंट जॉब को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं, आज उसकी बातें भी सुनी जाएंगी। और साथ ही जो संचालक है इस धरने को जो कर रहे हैं, बाबूलाल मौर्य जी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ जिस तरह से लगातार जो कमेंट पे कमेंट कर रही है और लगातार जो वादे और दावे कर रही है, क्या लगता है ये झूठे वादे और दावे? बिल्कुल झूठे हैं। तो आंगनबाड़ी को लेकर के जो ये भी उनकी तरफ से एक मैसेज आया था कि इनकी जो सैलरी है, वेतन है, उसको बढ़ाया जाए, लेकिन एक तरफ आप लोग धरना भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ सरकारी जो नौकरियां हैं उसको सरकार खत्म कर रही है, और दूसरी तरफ आप लोग जो है सरकारी नौकरियों के लिए भी बातचीत कर रहे हैं। क्या ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है? सरकार हमेशा झूठा छलावा देती है, झूठ पर झूठ बोलती है, अपने मंचों से बोलती है, अपने चुनावी सभाओं से बोलती है, अखबार मीडिया के माध्यम से बोलती है। अगर सरकार जो कहती है अगर कर दे तो हमें उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को लेकर के इको गार्डन में आकर के धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़े। क्या लगता है अगर आपकी मांगों को नहीं सुना गया तो आगे आप लोग क्या करने वाले? पूरे उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ एक बैठक होगा, उसमें आंगनवाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा के समस्त प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक होगा। बैठक के बाद हम लोग एक निर्णय लेंगे। सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानती है, आंगनवाड़ी के समर्थन में मानदेय नहीं बढ़ाती है, परमानेंट नहीं करती है, सेवानिवृत्ति उपरांत 62 साल बाद एक मुश्त फंड और पेंशन की व्यवस्था नहीं करती है, तो आने वाले दिनों में हम लोग काम बंद कलम बंद हड़ताल करेंगे और सरकार का बहिष्कार करेंगे। तो ये बाबूलाल जी मौर्य जी का एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है लखनऊ से बाहर निकल करके उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से लगातार जो वादों को लेकर के बीजेपी लगातार गिरते हुए नजर आ रही है, उसको देख करके साबित हो रहा है कि 2027 के चुनाव में असर पड़ने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पे जो लोग महिलाएं धरना दे रही हैं, यहाँ पर ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही बिजली की। मैं आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन से कंचन यादव, जिला अध्यक्ष आजमगढ़ से। परेशानी तो बहुत है, हमें मात्र 6000 मानदेय मिलता है और उस मानदेय में ना हमारा खर्चा चलता है, ना हम अपने बच्चों की फीस के बारे में सोच पाते हैं, ना घर परिवार के बारे में सोच पाते हैं। और यही हमारी बहुत दिन से मांग है कि हमें सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। कम से कम जो एक दिन की एक मजदूर मजदूरी पाता है उतना दिया जाए। और हम 10 बजे से लेकर 4 बजे तक तो ड्यूटी करते ही करते हैं, 24 घंटे हम लोग अलर्ट रहते हैं। एक महत्वपूर्ण काम जिसे कहा जाता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण काम है बीएलओ का, उसके लिए मात्र हमें 500 रुपए दिया जाता है। ये सरकार से हम कहना चाह रहे हैं कि जो इतना महत्वपूर्ण काम है उसके लिए हमें इतना अल्प नहीं, उसके लिए 5000 10,000 मानदेय दिया जाए तब भी बहुत कम। सरकार क्या समझ रही है, हम लोगों को नाकामी ही सरकार की है, जो लोगों को हम लोग के इच्छा दे ही नहीं पा रही है। अब इससे निकम्मी सरकार क्या, जो महिलाओं का शोषण कर रही है, एक तरफ कन्या पूजन करवा रही है और दूसरी तरफ महिलाओं का शोषण करवा रही है और हम लोगों को माता यशोदा बना रही हैं और हमें बेबस कर दिया इको गार्डन में बैठने के लिए। 3 दिन से हम लोग यहाँ पर भूखे प्यासे कैसे किस स्थिति में है, क्या फर्क उनको पड़ रहा है? कुछ तो होता नहीं है। तकलीफ इस चीज की है कि 0 से लेके जब बच्चा माँ के पेट में आता तब से लेकर के यानी कि जन्म और मृत्यु का दोनों पंजीकरण हम करते हैं। जिस बच्चे का माँ के गर्भ से पालन पोषण हम शुरू कर दिए हैं, वो बच्चे को पढ़ाने के लिए एक एजुकेटर को रखा जा रहा है और हमें प्री प्राइमरी के ट्रेनिंग 2 से 3 बार दे चुके हैं। तो एक तरफ तो प्री प्राइमरी की ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोग खुद एजुकेटर हैं, जो वेतन हो उनको निर्धारित किए हैं 10,313 रुपया, वही वेतन हमको दे दें। रात में पानी की व्यवस्था नहीं थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ मच्छर काट रहे थे, हम लोग बिना पानी के थे, परेशान हो गए पूरा। और अगर सरकार को एजुकेटर की भर्ती करनी थी तो फिर हम लोग को प्री प्राइमरी की ट्रेनिंग क्यों दिया गया? नहीं देना चाहिए था। हम लोगों को बस यही दिक्कत है, हम यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ इसलिए इकट्ठी हुई हैं, बहुत मजबूर होकर इकट्ठी हुई हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एजुकेटर भर्ती और हमारे मानदेय में वृद्धि की जाए। 6000 रुपए के मानदेय में हमारा घर नहीं चलता। क्या योगी जी नहीं जानते कि कैसे 6000 रुपए में इस महंगाई में घर चलाया जा सकता है? हम लोग सरकार से यही मांग के लिए शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे धरना धर रहे हैं
इसीलिए अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हैं ताकि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। और हम लोगों को जो एजुकेटर भर्ती उन्होंने निकाली है, उस एजुकेटर भर्ती के लिए हम लोग खुद योग्य हैं। हम लोगों को ईसीसी का ट्रेनिंग दिया गया है, हम लोगों ने ईसीसी का ट्रेनिंग किया है, गवर्नमेंट ने हमें वो ट्रेनिंग दी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्यों अलग से एजुकेटर भर्ती के लिए अलग से भर्ती निकाल रही है? क्या वो हम लोगों को नहीं दे सकती? हम लोग इतने सालों से नौकरी करती आई हैं, हम उस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट ने ये भर्ती हम लोगों के ऊपर थोपी है। आंगनबाड़ी उसके लिए सक्षम है। हम लोग 6,000 रुपए में अपने घर का खर्चे चलाते हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई में क्या नहीं लगता। ये महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन क्या हम लोगों का मानदेय इसी तरह बना रहेगा? ये सरकार ने, हर किसी ने, अम्बेडकर जी ने हमें ये हक दिया था। अगर कोई मांगता देता नहीं है तो उसके लिए लड़ो। हम अपने हक लड़ने के लिए, अपना हक को मांगने के लिए यहाँ इको गार्डन में बैठे हैं। 2 दिन हो गए, लेकिन गवर्नमेंट हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही। हम अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं, किस परेशानी के साथ अपने घर को छोड़कर यहाँ पर आए हैं कि सरकार हमारी मांगों को सुने, हमारी मजबूरी को समझे। हम लोग लाचार हैं, इस समय पे परिस्थिति से बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी समस्या को सुनना नहीं चाहती। मेरी सरकार से बस यही विनती है, हाथ जोड़ के मोदी जी से यही, योगी जी से यही विनती है। गवर्नमेंट तो एक ही है, चाहे मोदी जी कहो या योगी जी कहो, गवर्नमेंट होगी, भाजपा की सरकार है। इन्होंने हमेशा हमें आश्वासन दिया है कि तुम लोगों को हम मानदेय सम्मानजनक मानदेय देंगे, लेकिन आज तक हम लोगों को कोई सम्मानजनक मानदेय नहीं मिला। 6,000 रुपए में, आप बताइए, 6,000 रुपए में क्या घर चलता है? योगी जी इतिहास उठा के देख ले। मायावती ने कहा था कि आंगनबाड़ियों के लिए मेरे पास कुछ नहीं, तो मायावती का खाता नहीं खुलता है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने जितना दे दिया आंगनबाड़ी उस लायक नहीं, तो अखिलेश यादव की भी क्या कंडीशन है, खाता नहीं खुलता है। अगर योगी जी अपना वादा भूल गए हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद 20 दिन में कमेटी बना के हम आंगनबाड़ी बहनों को सम्मानजनक मानदेय देंगे, और अभी तक नहीं दिया, 10 साल बीत गया। यही कंडीशन है, तो फिर योगी जी का भी वो कंडीशन होने में देर नहीं लगेगी। सच में अगर जिस दिन आंगनबाड़ियों ने ठान लिया कि हम जिस सरकार को वोट नहीं देंगे, वो चाहे बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, उसका खाता नहीं खुलेगा। बस योगी जी से यही रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है। उन्होंने कम से कम जो खुद से वादा किया था, राजनाथ सिंह आके वादा करके गए थे लक्ष्मण मेला मैदान में, अपनी ही बात को कम से कम याद करके ही उस पे अमल करें, विचार करें और जल्दी से जल्दी करें। 2027 आने में बहुत देर नहीं है।